बड़ी शानदार बात, हज़रत उमर के पास आया, आके कहने लगा ए उमर मैंने एक कत्ल कर दिया है, इधर मेरी तरफ देखे, एक कत्ल मुझसे हो गया है, बड़ी माफी मांगी है, कोई ऐसी नेकी बताओ मैं करूं तो अल्लाह मुझे कत्ल माफ कर दे, कोई नेकी करूं तो अल्लाह मुझे। हज़रत उमर ने फरमाया तेरी माँ है, माँ है घर में? कहने लगा हुजूर है। फरमाया जाके कदमों में बैठ जा, माँ की खिदमत कर, अल्लाह कत्ल भी माफ कर देगा, माँ की खिदमत कर, अल्लाह कत्ल भी। और फिर आपको बताऊं अम्मा तो राजी बड़ी जल्दी हो जाती है, अम्मा तो राजी। मैं आपको सच्ची बात, मेरी अम्मा जी मरूमा, मेरी अम्मा जी मरूमा, मेरे भाई ज्यादा काम करते थे, ज्यादा खिदमत करते थे, लेकिन मैं रात को 10 मिनट बैठता था चारपाई पे, पैर दबाता था, सुबह देसी घी की रोटी मेरे लिए अलग तैयार होती थी, और मैं कभी कभी पैर चूम लेता था तो मेरी माँ मोहल्ले के सारी दीदियों को कहा करती थी तुम्हें पता नहीं मेरा बच्चा कितना फरमाबरदार है, तुम्हें इल्म नहीं मेरा बच्चा कितना प्यारा है। और मेरे साहिबो अल्लाह के घर में बैठा हूँ, आपको सच्ची बात बताता हूँ, दुख सारे जमाने के इंसान झील लेता है, वजीर आजम के पास चले जाओ तो दुखों से इतना सुकून नहीं मिलता जितना माँ का आंचल मैला भी हो और बच्चे पे डाल दे तो जितना सुकून उस बच्चे को मिला करता है, वो वजीर आजम के पास जाने से भी नहीं मिलता। रसूल रहमत नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ और बाप ये तेरे जन्नत और दोजख है, अगर इनको राजी कर लिया तो जन्नत और दोजख राजी, जन्नत तुझे मिल गई, और अगर इनको नाराज किया तो दोजख तेरा मुकद्दर हो गई। माँ और बाप तेरी जन्नत और तेरा दोजख है, इनकी दुआएं लो, इनके करीब बैठो, इनकी खिदमत करो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, माँ जी बूढ़ी थी, आपको पता है हजरत अबू हुरैरा का हाल क्या था, मेरे नबी से सुनी थी ना हदीसें। जनाब अबू हुरैरा ने शादी पता क्यों नहीं की, इसलिए कि माँ बूढ़ी थी, खिदमत करते रहे। और मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा हदीस, जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैं अपनी माँ को उठा के बाथरूम में भी लेकर जाता था, मैं अपनी माँ का पखाना भी साफ करता था, मैं खिदमत भी करता था। फरमाते हैं एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया मैंने बड़ी खिदमत की है, लेकिन फरमाते हैं हद हो गई। जनाब उमर के पास एक शख्स आया, आगे कहने लगा ए उमर मैं अपनी माँ की बड़ी खिदमत करता हूँ, मैंने हक अदा कर दिया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं सोचता था मैं बड़ी खिदमत करता हूँ, लेकिन जब उस शख्स ने हजरत उमर से आके कहा ना कि मैं बड़ी खिदमत करता हूँ, मेरी माँ बूढ़ी है, चारपाई पे पेशाब कर देती है, पखाना कर देती है, मैं उसको साफ करता हूँ, धोता हूँ। वह शख्स कहने लगा मेरी माँ भी बचपन में मेरा पखाना धोती थी, मैं भी बुढ़ापे में उसका देता हूँ, हक अदा हो गया। यार कमाल कर दी, ये बात जिंदगी भर याद रखना। और ऐसे हंसने हाल बात की हजरत उमर ने, हजरत उमर कहने लगे कोई नहीं हक अदा हुआ, कहने लगा जी वो भी पखाना धोती थी मैं भी साफ कर देता हूँ, वो भी मेरा पेशाब अपने कपड़ों पर बर्दाश्त करती थी मैं भी कर लेता हूँ। आप फरमाने लगे ना भाई हक अदा नहीं हुआ। आप फरमाने लगे तू उसका पेशाब धोता है ना, तू पखाना साफ करता है तो तू दुआ भी मांगता है या अल्लाह इसे पर्दा दे दे, तू दुआ भी मांगता है इसे पर्दा दे दे, लेकिन तू उसकी छाती पे पेशाब करता था, तू उसके सीने पे पखाना करता था, साफ भी करती रहती थी, तेरी लंबी उम्र की दुआ भी मांगा करती थी। फरमाया तेरे और उसकी खिदमत में फर्क है, तू खिदमत करते सोचता है अल्लाह पर्दा दे दे, और वो खिदमत करके कहती थी या अल्लाह मेरी उम्र भी इसको लगा दे। जनाब उमर फरमाते हैं बात सुनी तो तड़प उठा, चीख निकली। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं रो के घर आया, माँ के कदम चूम के कहा या अल्लाह मेरी माँ को लंबी जिंदगी अता फरमाना, अल्लाह इसे लंबी जिंदगी देना। यारो ये सच्ची बात नहीं, माँ बाप बूढ़े हो जाए तो औलाद कहते हैं अल्लाह पर्दा दे दे, बच्चा छोटा होता है कभी अम्मा ने भी कहा अल्लाह पर्दा दे दे। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे, सर बड़ा है, जिस्म वजनी हो गया, बच्चा चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, माँ 10-10, 15-15 साल तक बच्चे का पेशाब होती है, लेकिन कभी नहीं कहती या अल्लाह पर्दा दे दे, कभी नहीं कहती या अल्लाह पर्दा दे दे। जनाब उमर फरमाते हैं तुझ में और माँ में फर्क है, तेरा अंदाज और है, उसका अंदाज और है, तेरे दिल में इरादा और है, उसके दिल में बात और है। माँ और बाप की खिदमत। नबी पाक साहिबुल औलाद सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने इजाजत मांगी, कहा हुजूर मैं यमन का रहने वाला हूँ, मेरा दिल करता है आपके पास आ जाऊं, मेरी अम्मा नहीं मानती। हुजूर ने फरमाया मत आना, माँ के पास रहना, मत आना। माँ के वो तबलीग वाले जो माँ बाप को छोड़कर बच्चों को ले जाते हैं, और वो जिहाद वाले जो माँ बाप को छोड़कर बच्चों को ले जाते हैं, और वो पीर साहब जो माँ बाप को छोड़कर बच्चों को पीर खाने रख लेते हैं, उन्हें डरना चाहिए अल्लाह से। जब नबी ने माँ बाप वाले को जिहाद की इजाजत नहीं दी, हिजरत की इजाजत नहीं दी, जब रसूल पाक ने उसे कलमा एलान हक देने के लिए निकलने की इजाजत नहीं दी, तो तबलीग कहाँ की बात है, खिदमत पीर कहाँ की बात है, और जिहाद की तरफ से उठा के ले आयो। माँ और बाप की खिदमत करो। हुजूर ने फरमाया माँ बाप से चिमटे रहो, घर में रहो, अल्लाह हज का सवाब भी देगा, तबलीग का सवाब भी देगा, जिहाद का सवाब भी अता फरमाएगा, मरोगे तो शहादत का दर्जा भी अता फरमाएगा। चिमटे रहो। अच्छा, मैं आला हज़रत फाज़िल बरेलवी भी जुमला लिखते हैं तो कमाल ही कर जाते हैं।
हुजूर ने फरमाया अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। जन्नत कहाँ है? जन्नत माँ के कदमों के नीचे। आला हज़रत फरमाते हैं लोगों, जन्नत आखिरी मंजिल है कामयाबी की। जो कामयाब होगा जन्नत में जाएगा ना। आप फरमाते हैं जो आखिरी मंजिल है वो तो माँ के कदमों से शुरू हो रही है। नहीं समझे बात? आला हज़रत फरमाते हैं जो आखिरी मंजिल है ना, आखिरी, वो तो शुरू हो रही है माँ के कदमों से। भाई जन्नत आखिरी मंजिल है, कामयाबी की शुरू किधर से होती है? माँ के। आप फरमाते हैं आखिरी मंजिल जब माँ के कदमों से शुरू होती है तो तुम बाकी किधर भागते फिरते हो? माँ के कदमों में आके बैठो। किधर दौड़े फिरते हो? वापस आओ, माँ के कदमों में आओ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को दर्श दिया। आपको पता है सहाबा के बाद सबसे बड़े आशिक का नाम अवैस करनी है। सहाबा के बाद सबसे बड़े आशिक रसूल का नाम नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर से फरमाया उमर माँ की खिदमत करो, रहो घर में, नबी तुम्हें याद रखेंगे, याद रखेंगे। हुजूर ने फरमाया उमर यमन से मेरा एक आशिक आएगा। हुजूर ने नहीं देखा, उन्होंने हुजूर को नहीं देखा। हुजूर क्या फरमाते रंग उसका सांवला होगा, चेहरे पे दाग होंगे, जिस्म उसका दुबला पुतला होगा, कपड़े सादे पहनेगा, बात जरा तेजी से करेगा, जुमले जरा थोड़े बोलेगा। सारी निशानियां हुजूर ने बता के कहा, ना मैंने उसे देखा है ना उसने मुझे देखा है। सारी निशानियां बता के कहा, ना मैंने देखा है ना उसने मुझे देखा है। फरमाया वो आ नहीं सका, उमर वो आ नहीं सका इसलिए कि मां की खिदमत करता रहा है। वो आएगा तेरे पास। एक रवायत है कि उमर तू जाना, एक कहते वो तेरे पास आएगा। क्यों? इसलिए हुजूर को पता था मैं जाऊंगा तो उसकी मां का भी इंतकाल हो जाएगा। वो आएगा तेरे पास। हुजूर ने फरमाया उमर उस मेरे गुलाम की शान जो है, अगर अल्लाह को कसम दे दे तो अल्लाह उसकी कसम पूरी करता है। फरमाया उमर हो सके तो मेरी उम्मत के लिए दुआ कराना, हो सके तो उससे मेरी उम्मत के लिए दुआ कराना। वली चिल्लों वाले को नहीं कहते, वली लंबे चौड़े वाले को नहीं कहते, दुआ बड़ी पगड़ी वाले से सिर्फ नहीं कराई जाती। मैं रमजान मुबारक के जुम्मतुल मुबारक के मौके पर आपको दरस हिदायत देता हूं, जो माँ का फरमाबरदार है उससे जाकर दुआ कराना, जो माँ की खिदमत करने वाला उससे दुआ कराना, इसलिए कि उससे दुआ कराने का हुक्म मेरे नबी ने इरशाद फरमाया। जो माँ का खिदमत गुजार है मेरी उम्मत के लिए। रसूल पाक के एक सहाबी है मोहम्मद बिन सिरीन, मदीने में खजूरें बड़ी महंगी हो गई, 1000 रुपए का खजूर का दरख्त मिलता था। मोहम्मद बिन सिरीन की माँ कहने लगी बेटा खजूर की जड़ का एक टुकड़ा मुझे चाहिए। हजरत मोहम्मद बिन सिरीन ने कुल्हाड़ा पकड़ा, आपके मुलाजिम कहने लगे किधर जा रहे हो? फरमाया खजूर काट ले। उन्होंने कहा हजरत जी क्या करनी है? फरमाया उसकी जड़ का एक टुकड़ा अम्मा ने मांगा है। उन्होंने कहा 1000 दिनार का दरख्त है और आधे दिनार का खजूर का वो भी नहीं मिलेगी जड़, तो आप थोड़े दिन इंतजार करें, किसी का गिर जाएगा, कोई तूफान आएगा तो नीचे से जड़ निकाल के दे देना। हजरत मोहम्मद बिन सिरीन कहने लगे तुम्हें तुम्हारी माँ हो, मेरी अम्मा ने मांगा है, मेरी माँ ने मांगा, मेरी माँ ने। फरमाया 1000 दिनार की बात करते हो, लाख दिनार का भी हो तो, करोड़ दिनार का भी हो तो, जब अम्मा ने मांग लिया है तो, जब अम्मा ने मांग लिया है तो कुछ भी हो जाए। फरमाया मैं काटूंगा 1000 दिनार का दरख्त। काट दिया दरख्त, जड़ निकाली, ला के माँ की खिदमत में पेश की। माँ ने वो जड़ ली, उसका कोई नुस्खा था वो बनाया, जहां भी चाहिए था इस्तेमाल किया। मुस्कुरा के माँ ने देखा और जब माँ ने दुआ दी तो मोहम्मद बिन सिरीन की आंखों में आंसू आ गए, बाहर निकले। तो आदमी आपसे कहने लगा हजरत जी क्या हुआ, रो रहे हो? आप फरमाने लगे कायनात की सबसे बड़ी खुशी मिली है मुझे, मेरी अम्मा ने दुआ अता फरमाई है। ये मेरे हबीब के सहाबा हैं, मैं किसी वाक्य को नहीं अर्ज कर रहा, नबी पाक के सहाबा की माँ ने दुआ दे दी, काम बन गया। अम्मा ने दुआ कर दी। मेरे साहिबो माँ और बाप की खिदमत, रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की खिदमत का दर्स इरशाद फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं दिल बड़ा करता था हुजूर के साथ जाऊं, जी बड़ा करता था जिहाद को जाऊं, मैं भी हुजूर की क़ियादत में जिहाद करूं। आके अर्ज किया अम्मा से, जाके कहा अम्मा जी मैं जाने लगा हूं, अब मुझे मत रोकना। फरमाते हैं मेरी माँ छुपते छुपाते किसी तरीके से मुस्तफा तक पहुंच गई। फरमाते हैं अम्मा जाके कहने लगी